हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक को, जिसमें से हम कर रहे हैं हिस्ट्री पोर्शन को। आज यह हमारी 5वीं वीडियो होगी। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बंटा हुआ था। यह बात है महात्मा बुद्ध जी के जन्म से पहले की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात है कि महाजनपद हमारे थे 16। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। टीजीटी कमीशन, टैट, एचपी टैट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों के बारे में एक टेबल दिया गया है, उनकी राजधानी बताई गई है और आधुनिक स्थान क्या है, क्षेत्र वहाँ का आधुनिक समय में, आज के समय में ये भी बताया गया है। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा और ये भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की गिरिब्रज भी बताई गई है, राजगृह दोनों में आती है। एक बार ये टीजीटी कमीशन में मगध की राजधानी पूछी गई थी, जिसमें राजगृह ऑप्शन था, ना कि गिरिब्रज। तो आपको वहां पे टिक करना होगा राजगृह को। यह है पटना, गया बिहार में। काशी की राजधानी है वाराणसी। इसको हम टोन से भी याद रख सकते हैं, काशी वाराणसी। तो वाराणसी के आसपास यूपी में है ये। बत्स की है कौसम्बी। इलाहाबाद के आसपास है ये बज्जी की वैशाली, विदेह और मिथिला। कोई भी इनमें से ऑप्शन आपको आ सकता है। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की है श्रावस्ती, ये भी कई बार पूछा जाता है। फैजाबाद, गोंदा, बहराइच यूपी में ये क्षेत्र है, यहाँ पे पड़ता है। अबंती की है उज्जैन या महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ती है। मल्हर महाजनपद की राजधानी है कुशावती। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र यूपी का है ये। पंचाल की है अहिछत्र और काम्पिल्य। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये क्षेत्र हैं इसके, यूपी के हैं ये। चेदी की शक्तिमती, बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। मत्स्य की है विराटनगर। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। कंबोज की है हाटक। राजौरियम हजारा का क्षेत्र। सूरसेन की है मथुरा में ही ये पड़ता है, यूपी में। अस्मक की है पोटली या पोतन भी कहा जाता है। गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र ये जनपद है। गंधार की है तक्षशिला। रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता सकती हूँ कि कौन से आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस में जो कि टीजीटी में, टैट में, क्लैरिकल में, पटवारी के क्वेश्चंस में, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार अंग का भी पूछा गया था, मगध का तो पूछा ही जाता है, काशी का पूछा जाता है, वत्स का भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, कौशल पूछा जाता है, अवंती का पूछ लिया जाता है, मत्स्य का पूछ लिया जाता है और गंधार, ये तो आपको होने ही चाहिए टिप्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म से शुरू होता है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। संस्थापक भी हैं और प्रथम तीर्थंकर भी हैं। कई बार हम कंफ्यूजन में महावीर स्वामी को लिखाते हैं, तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है, याद भी करना है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पाशर्वनाथ। इंपॉर्टेंट है, पहला भी, 23वां भी, 24वां भी, ये आपको याद करने होंगे। जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पाशर्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। 24 ही तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और ये महावीर स्वामी 24 में थे और अंतिम थे, यानी कि इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं। पहले हैं आपके ऋषभ देव, 23वें हैं पाशर्वनाथ, और जो अंतिम हैं 24वें हैं महावीर स्वामी। ये तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, ज़रूर याद होने चाहिए। महावीर इम्पॉर्टेंट है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है।
ये डेफिनेट है कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, पहली ही लाइन है और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ये गैत्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, कहानी भी हमने पढ़ी है स्कूल टाइम में बुक में। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी थी ये भी आता है, और स्थान भी आता है, और वृक्ष का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी और शाल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, वहीं पे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, ज्ञान हुआ। इसी समय से महावीर जिन, यानी कि जिन का अर्थ होता है विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन, जिसे किसी भी तरह का कोई बंधन ना हो, कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया, ये भी क्वेश्चन आता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो हैं वो किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत में दिए हैं, और जो बौद्ध धर्म का भी आता है तो उन्होंने पाली भाषा में दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैं इंपॉर्टेंट भी आपको टिक करवाती चलूंगी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन आता है निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है आपके महावीर के अनुयायियों को। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे जामिल, या जमाली भी कहीं कहीं नाम है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे जामाली या जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रेयर है लेकिन आ सकता है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। एक टेबल है जिसमें दिया गया है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह और जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह ऐसे ऐसे दिए गए हैं, ये सभी ही सेम ही हैं। तो पहला तीर्थंकर बताया गया है ऋषभदेव। तो ऋषभदेव का जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह सांड। अजीतनाथ ये द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका था हाथी। संभव तो ये तृतीय थे, इनका था घोड़ा। संपाशर्व ये सप्तम थे। स्वास्तिक इनका था। शांति ये 16वां। हिरण था इनका। अरनाथ ये 18वां। मीन इनका प्रतीक चिन्ह था। नामी 21वें थे। नील कमल इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिष्टनेमी 22वें थे। शंख ये भी आता है। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। शंख इनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह था। पाशर्व ये 23वें आपको बताया है। 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ, इनका था सर्प। महावीर हैं 24वें, इनका था सिंह प्रतीक चिन्ह। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, इसलिए हो सकता है यहाँ से भी बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? भद्रबाहु चले गए कर्नाटक, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। मगध में अकाल पड़ा, 12 वर्षों का भीषण अकाल था। भद्रबाहु के साथ शिष्य चले गए कुछ कर्नाटक, और स्थूल भद्र के आचार्य थे ये लोग,
तो इनके साथ कुछ लोग मगध में ही रुके। भद्रवाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। आपस में इनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में जो था वो डिवाइड हो गया था, बंट गया था। स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और जो भद्रवाहु के साथ थे वो कहलाए दिगंबर, यानी कि नग्न रहने वाले। स्थूल भद्र के साथ के शिष्य जो थे वो श्वेतांबर, और भद्रवाहु के साथ वाले शिष्य दिगंबर कहलाए। और इनमें जो डिफरेंस भी थे वो भी बताए गए हैं दिगंबर और श्वेतांबर में। तो दिगंबर जो थे ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं यहाँ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जो श्वेतांबर है ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन ये लोग नहीं करते हैं। ये संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता तथा समय काल। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये है कि इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती दिगंबर में, और ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे पुरुष थे। वैसे वहाँ महिला भी बताया गया है कहीं पे, तो ये मानते थे कि ये पुरुष हैं। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इसे निर्वाण बाधक माना जाता है। और इधर हम श्वेतांबर की बात करें तो यह समय को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता। इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं, ये भी ये मानते हैं। ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और निसंतान भी थी, और ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी, और उधर वो मानते हैं कि स्त्री नहीं पुरुष थे। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि खो चुका है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो कहते हैं कि उपवास पर जीवित रहा जा सकता है। ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते कि इस जीवन में स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण में बाधक नहीं मानते, और जो आपके दिगंबर वाले हैं वो उसको बाधक मानते हैं निर्वाण में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जैन संगीतियाँ। तो प्रथम संगीति हुई 300 ईसा पूर्व, ये हुई पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष रहे स्थूल भद्र। द्वितीय संगति हुई 512 में, बल्लवी गुजरात में हुई, और क्षमा श्रमण जो थे वो इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, जिसको कहा जाता है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि सही व्यवहार, सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर को नहीं माना जाता, लेकिन ये आत्मा में विश्वास करते हैं। जैनियों के अनुसार जीव यानी कि आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में, वर्ण, पेड़ पौधों, पत्थरों, जल में भी पाया जाता है जीव यानी कि आत्मा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव अजीव नामक 2 तत्वों से हुआ। जीव चेतन तत्व, अजीव अचेतन जड़ तत्व है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है सयादवाद भी कहा जाता है, अनेकांतवाद भी कहा जाता है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे उदयन। जैन धर्म मानने वाले राजा भी पूछे जाते हैं। उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे, चंदेल शासक भी जैन धर्म को ही मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से
कर्नाटक के बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति भी इसे कहा जाता है, का निर्माण इन्होंने किया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? तो ये किया है चंदेल शासकों ने। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनावसल या सीतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो यह है जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई, रचित है कल्प सूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ उन्हें 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। 72 वर्ष की आयु में महावीर जी को निर्माण प्राप्त हुआ। कब? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। मल्ल राजा स्वस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है बौद्ध धर्म। इसे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।